हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपका पर्सनल फ्रेंड टेक्निकल। सो गाइस, आज हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे पाइथन के अंदर आर्मस्ट्रांग नंबर का। फिलहाल आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, इसमें क्या कैसे काम होता है, हम इसको छोड़ेंगे अभी हम एक गेम खेलेंगे और लास्ट में हमें एक सरप्राइज मिलेगा और हमें एक ऐसी चीज़ पता लगेगी जो अभी तक हमें मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ी ही नहीं थी। सपोज मैंने नंबर लिया 153। अब यार ये जो नंबर लिया 153, ये जो है मैंने आपसे कहा एक काम करो, क्या कि इसके अंदर काउंट करो कितने डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब क्या है यार, 153 ये डिजिट्स। सो काउंट करे कितने डिजिट्स आ गए, 3 आ गए। ओके, इन्हें कोने में लिख दो 3। ठीक है। देन फिर मैंने कहा यार एक काम करो यार, एक ऐसे ही रैंडमली एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 का ऐसे ही 1 के ऊपर 1 की पावर 3 कर लेते हैं, 5 की पावर 3 कर लेते हैं, ठीक है? और प्लस 3 की पावर 3 कर लेते हैं। मैंने जस्ट रैंडमली कहा, ठीक है? सो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 आया तो मैंने कहा 3 आया ना, तो अब हर डिजिट के ऊपर ना जो भी आपका काउंटर के जितने भी नंबर ऑफ डिजिट आए हैं, उनका पावर लगा दो। तो हमने क्या करा, पावर लगा दी। ओके। सो उसके बाद मैंने कहा यार इन तीनों को प्लस कर दो यार, तो तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आप कुछ गेस कर सकते हो? कोई कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर ले भाई। तो करो, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 27 प्लस 125। 5 का क्यूब होता है 125, तो यानी 125 प्लस 27 और प्लस 1, बिकॉज़ 1 का क्यूब जो करेंगे प्लस 1। फिर ये आएगा कितना? ये आएगा आपका 153। सो गाइस, यही था मेन सरप्राइज़। सरप्राइज़ क्या था एक्चुअली, इसमें क्या था ना, आर्मस्ट्रांग नंबर्स जो होते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर्स का यही होता है बेसिक पैटर्न कि आप एक काउंट करते हो, एक नंबर दे रखा है आपको। इस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं, ठीक, कितने डिजिट्स हैं वो आपने काउंट कर लिए। देन उन डिजिट्स की पावर, सपोज़ यहाँ पे मैंने एक एक डिजिट को बहुत ज़्यादा सेक्शंस में मैंने बाँट दिया। मैं बाकी सब इरेज़ कर देता हूँ। अब मैंने क्या करा, एक डिजिट्स को 3 सेक्शन में 4 सेक्शन में बाँट दिया। 4 सेक्शन में बाँट दिया, तो ये क्या हो गया, 1 n1 n2 n3 और देन यहाँ पे आ गया n4। अब ये 4 जो सेक्शंस में मैंने इन डिजिट्स को बाँटा है, मैंने कहा इन चारों डिजिट्स की जो भी इन चारों डिजिट्स की पावर कर दो। पावर क्या कर दो, जितना भी डिजिट काउंट है इसके अंदर। ठीक है? आप मेरी टर्म्स को ध्यान में रखना, बिकॉज़ लोगों को क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी-कभार कि यार क्या करना है। सबसे पहले डिजिट्स आपने काउंट किए, जैसे यहाँ पे हमने काउंट किए थे 3 डिजिट्स हैं, हमने काउंट कर लिए। ओके। देन उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, नंबर जो है ना उसके हर एक डिजिट को पावर करना है। क्या पावर करना है, जितना आपका काउंट आया। तो जो हमने काउंट करा नंबर ऑफ डिजिट्स, इस सभी को पावर कर दो। तो हमने क्या करा, पावर कर दिया। अब पावर करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब वो प्लस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 153 हमारा आउटपुट आएगा। सो गाइस, बेसिकली इसके अंदर यही होता है, हमारा कांसेप्ट होता है। यानी मतलब आपने कोई भी नंबर लिया, उसके डिजिट्स को काउंट किया, तो जितना काउंट आया है, हर एक डिजिट की उसे पावर बना दिया और पावर बनाने के बाद अगर आप 153 इक्वल टू 153 आ रहा है, यानी आपने जब प्लस प्लस कर दिया, पावर करने के बाद जब प्लस प्लस करोगे तो आपका सेम नंबर आना चाहिए। तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है? अगर आपको इसकी डिफाइन देखनी हो तो आप नेट पे जाकर सर्च करके देख सकते हो, बट ये सबसे बेसिक एग्जांपल था। और 153 जो होता है, एक आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। पाइथन के अंदर हम इसे कोड कैसे करते हैं? हम सबसे पहले देखो यार, एक चीज़ तो पता लग गई कि भाई इसके अंदर एक तो काम हमें करना है, जो हम प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने देख के आया होगा तो उसको पता होगा, मैंने सिखाया था काउंट करना। ये जो काउंट करना था, ये क्यों यहाँ पे ज़रूरी है? बिकॉज़ काउंट करने से क्या होगा पता है? हमें यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। जब भी मतलब कोई भी डिजिट को काउंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम जैसे सम ऑफ डिजिट्स के अंदर डिजिट्स को निकालते हैं। एक नंबर लिया मैंने, अब इसके अंदर से डिजिट्स निकालते हैं पीछे से कर के, देन ये फिर ये, ऐसे करके जब हम डिजिट निकालते हैं, ऐसे डिजिट काउंट भी हो जाती है व्हाइल लूप के अंदर। व्हाइल लूप जब हम करते हैं, हाँ, और व्हाइल लूप का कांसेप्ट चल रहा है। तो फॉर लूप जो है एज़ इट इज़ सेम रहती है, बस थोड़ी-सी कंडीशन चेंज कर देंगे, तो चल जाएगी। कंडीशन बल्कि चेंज नहीं करनी है, बस व्हाइल लूप की जो भी सारी कंडीशन है इनिशियलाइज़ हम पहले ही कर चुके होंगे, सो उसे बस चेंज कर दीजिएगा, थोड़ा-सा कोड में चेंजेस आएँगे, अदरवाइज़ कोई चेंज नहीं होगा। ओके। सो यार कोड को हम ज़रा देखते हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है? देन फिर मैं आपको उसी कोड को रन करके दिखाऊँगा कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपको स्लाइड विज़िबल है, इसके अंदर ना एक कोड लिखा हुआ है। ये जो पाइथन का कोड है आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब इस पाइथन के कोड के अंदर सबसे पहले भाई एक नंबर इनपुट लो। अब नंबर इनपुट लेने की भाई वजह, भाई नंबर चाहिए होगा ना। और नंबर क्यों चाहिए होगा यार? नंबर तो ऑफ कोर्स चाहिए होगा हमको लोगों को, ऐसे करेंगे वरना काम, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे करना क्या है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक वो ले लिया, एक नंबर इनपुट ले लिया सबसे पहली लाइन में हमने, यहाँ पे नंबर आ गया, ठीक है, नंबर एंटर नंबर टू चेक। देन उसके बाद हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया। उस एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर हमने ए स्टोर करा दिया। ए स्टोर कराने की वजह क्या थी? अब ए स्टोर कराने की ना एक्चुअली वजह आपको पता लगेगी, बिकॉज़ हम इसे आगे यूज़ करेंगे। इसे हमें आगे यूज़ करना है, तो दैट्स व्हाई हमें इसे ना अभी बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है? आपको आई होप सो ये कलर विज़िबल होगा ज़्यादा अच्छा, बिकॉज़ ना बाकी कलर विज़िबल नहीं थे, तो मैंने सोचा ये वाला कलर चूज़ करते हैं, ठीक है? सो ये जो है फ्यूचर पर्पज़ के लिए, एक्स इज़ इक्वल टू ए किया गया फ्यूचर पर्पज़ के लिए भाई। एक्चुअली क्या होगा ना कि हमें ना लास्ट में ये कंपेयर कराना पड़ेगा जो यहाँ पे हो रहा है। देख रहे हैं आप, एक्स इज़ इक्वल टू सम, तो क्या होगा, हमारा ए जो होगा खत्म हो जाएगा नंबर। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होगा, ठीक है? अब बस आपको एक जस्ट एक इसे अज़्यूम कर लेना है। स्टार्टिंग में आपको इसे रटना पड़ेगा, ठीक है, आई नो। बट जैसे ही आप इसके अंदर थोड़ा-सा इसे 5 बार लिख के देख लोगे ना, बस ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, इसमें ऐसा करना है, ओके। सो देन अब यहाँ पे आते हैं नीचे, अब सम इज़ इक्वल टू 0 भाई, क्योंकि सम तो करना ही है। हमें इतना पता है कि भाई हमें जितने भी नंबर मिले हैं 1, 2, 3, अभी नंबर मिला हमको, तो हमें इन इन तीनों को सम तो करना ही होगा। ऑफ कोर्स यार, हमें इन्हें सम तो करनी है। सो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना के रख दिया सम नाम का, 0 पे इनिशियलाइज़ करके, ठीक है। और आप इसे याद रखिएगा ना, जो हमने पहले जो प्रॉब्लम्स की है ना, चाहे वो फैक्टोरियल ऑफ फिबोनाची हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सम ऑफ डिजिट्स की, वो सब जो है लेवल 1 की थी और ये लेवल 2 है। इसका एक एडवांस लेवल है पूरा, ठीक है। और अब हमें काउंट भी करना है। तो इतना पता है यार, काउंट और सम में एक चीज़ होती है कि वेरिएबल हम कोई भी लेते हैं नाम का और उसको 0 पे इनिशियलाइज़ करके रखते हैं, ओके।
ठीक है। अब हमने कंडीशन लगाई व्हाइल में, व्हाइल के अंदर कंडीशन लगती है, कंडीशनल लूप है, पता है, ठीक है। कंडीशन क्या लगाई, यहाँ पे हमने लिखा है जब भी नंबर जो भी हम इनपुट करें ना, यहाँ पे जो नंबर हम इनपुट करेंगे जब तक ये बड़ा है 0 से, जब तक ये नंबर 0 से बड़ा होगा, तब हमारी लूप चलेगी। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1 करेंगे। इससे क्या होगा, काउंट की वैल्यू पहले यहाँ पे 0 थी, 0 से फिर वो 1 होगी, 1 से देन फिर 2 होगी, फिर 2 से 3 होगी, डिपेंडिंग अपॉन कितने डिजिट्स हैं। अगर 4 डिजिट्स हैं, 1, 4, 3, 2 ऐसे करके तो 4 हो जाएगा इसका काउंट, ठीक है? और आगे बढ़ के तो 5 जाएगा एक्सेट्रा, ठीक है? ओके, सो अभी हमें इतना समझ में आ गया कि हमने एक व्हाइल लूप के अंदर बेसिकली क्या करा, जस्ट काउंट करा है, ठीक है? काउंट करा, काउंट करने के बाद अब एक और चीज़ आपको करनी है। अब मैंने एक नंबर लिया 1432, अब 1432 जब मैंने लिया, तो पहले मैंने चेक करा क्या ये 0 से बड़ा है? हाँ जी, 0 से बड़ा है। क्या भाई 0 से बड़ा है? हाँ जी, बिल्कुल ये ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है आपका नंबर। इसके अंदर हमें कोई डाउट नहीं है, 0 से नंबर बड़ा है। बड़ा होने के बाद हमने क्या करा यार, इसको काउंट टू प्लस प्लस कर दिया, यानी काउंट नाम का वेरिएबल जो हमने बनाया था, काउंट नाम का हमने वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 हो गई। मैं ऐसे लिख दिया है काउंट, जैसे आप समझिए काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इंक्रीज हो गई, ओके। देन उसके बाद क्या हुआ, 1432 में से एक ना डिजिट उड़ गया, ये 2 जो था हट गया। अब ये 2 क्यों हट गया, ये इस कंसेप्ट से हट गया। ये कंसेप्ट क्या होता है, इसके अंदर आप जब डिवाइड करते हो, ठीक है, आप जब डिवाइड करते हो किसी नंबर को, उसके अंदर आप देखते हो कि रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आता है। सपोज मान लो यहाँ पे आपने एक नंबर लिया, यहाँ पे मैं लेता हूँ 5, 5 ले लिया, 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 4 लिया, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 को हटाओगे कैसे यार रिमाइंडर से? यार तो बहुत सिंपल काम है, हम जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट लगाएँगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 5 जा 10, तो 2.5 हट गया, ठीक है। थोड़ा-सा वो हो गया छोटा 5, तो ये हट गया। तो ये क्या हुआ इससे? इससे यार हमें एक चीज़ मिली क्या? हमें ना अपना रिमाइंडर यानी जो लास्ट का जो भी नंबर था वो हमने हटा दिया उठा के। अब ये आप जब करोगे ना नंबर थोड़ा कोई बड़ा नंबर लोगे, तो उसके अंदर ये आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो इसमें हमने क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम पीछे से नंबर को हटा देंगे, रिमूव करना इसे कह सकते हैं। एक होता है रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आप? a डिवाइडेड बाय a मॉडुलस 10, a मॉडुलस 10 से क्या होगा, सपोज 153 ले रखा है, तो 153 में से 3 पता लग जाएगा कि भाई 3 रिमाइंडर होगा। क्या करके देख लें, कैसे करके देख लें आप इसे? अब आप आएँगे यहाँ पे 10 से डिवाइड करें 153 को, 153 को 10 से डिवाइड करेंगे भाई 15 पे, 15 पे 150, ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया। उसके बाद क्या बचा, 3 बचा ना रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर ये रहा 3। अब इस 3 को हटाने के लिए क्या करोगे आप? 3 को हटाने के लिए भाई यहाँ पॉइंट लगाओगे 15 के पास और यहाँ लगा दोगे 0 और 15.3, 15.3 में 30 हो गया। इससे क्या हुआ, आपका रिमाइंडर भी हट गया, यानी पीछे से नंबर आपका हट गया 15.3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंगल डिवीजन, मैं इसको सिंपल डिवीजन कहता हूँ। सिंपल डिवीजन नहीं करा था हमने यहाँ पे क्या करा था, फ्लो डिवीजन करा गया। फ्लो डिवीजन करने की वजह, फ्लो डिवीजन एक्चुअली करने की वजह ये है गाइस, बिकॉज़ ना यहाँ पे हमें इंटीजर चाहिए। अब इंटीजर जो चाहिए वो इसलिए चाहिए हम सभी को, बिकॉज़ हम क्या कर रहे हैं कि सी प्लस प्लस और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसके अंदर आपको किसी भी वेरिएबल को हैंडल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो कहते हैं या तो फ्लोट डालो या इंटीजर डालो, और कुछ डाल नहीं सकते आप, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप इंटीजर लेते हो तो इससे क्या होता है ना, 15.3 जो लिखा है, तो 15.3 जो लिखा है ना, ये 3 हट जाता है, यहाँ से सिर्फ 15 आपका आता है। तो जब भी मैंने क्या कहा कि 153 में से 3 क्या हो गया, हट गया, लास्ट का डिजिट हट जाता है, ठीक है। सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देख सकते हैं, थोड़ा स्लो स्पीड में। देन फिर यहाँ पे आप देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आता है मेन यूज़, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या आता है यहाँ पे, अगर किसी ने हमारी वो वाली वीडियोज़ देखी होंगी, रिवर्स वाली, कि रिवर्स वाली जिससे पिछली वीडियो थी रिवर्स वाली, कि एक नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए, तो उसके अंदर भी सेम कांसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ था। क्या हुआ था, जो भी आपने नंबर इनपुट कराया है, उसको क्या करा, एक एक्स नाम के वेरिएबल में आपने स्टोर कर लिया फ्यूचर यूज़ के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे काम करने के बाद आपने काउंट करा, 153 को काउंट करोगे तो यार कितने डिजिट्स आएँगे? 1 मिनट थोड़ा-सा हिला। तो 153 को हमने काउंट करेंगे तो यार 3 डिजिट्स आएँगे, ओके 3 डिजिट्स आ गए। 3 डिजिट्स आने के बाद का अपना क्या काम था यार, हम लोग को क्या नहीं करना था, एक चीज़ करनी थी क्या, पावर निकाल के ऐड अप करना था। सभी डिजिट्स की पावर निकालनी थी और ऐड अप करना था, और पावर क्या होती है भाई, जितना हमारा काउंट होती है पावर होती है, ओके। तो यहाँ पे लेकिन एक दिक्कत आई क्या, भाई नंबर जब आप ऐसे करोगे 153 को चलाओगे, एक बार आप 3 हटाओगे, ठीक है, एक बार 5 हटाओगे, फिर एक बार 1 हटाओगे, नहीं 3 भी गया, 5 भी गया, 1 भी गया, भाई ए क्या हो गया, ए की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, 0। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई, तो हम यहाँ पे इसके अंदर फिर कैसे करेंगे आगे काम? हमें नंबर तो चाहिए ना, हम डिजिट्स कैसे ढूँढेंगे? 153 है, कह दो कि आप नहीं हमें मिल जाएगा, नहीं, नहीं मिलेगा। बिकॉज़ यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो गया, अपडेट हुई है ए की वैल्यू और ए की वैल्यू 0 हो गई अपडेट होके। तो ये जो 153 था ये लॉस्ट हो गया। सो तभी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्स नाम का एक वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जिससे हम क्या कर सकें गाइज़, यहाँ पे हम क्या कर सकें, ओके ब्लैक कलर ले लिया, ब्लैक अच्छा ही है, ये वाला लेते हैं, ये चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, ए इज़ इक्वल टू एक्स कर लिया। ए इज़ इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू एक्स के अंदर है वो ए के अंदर डाल दो। एक्स के अंदर क्या वैल्यू थी? इसके अंदर वैल्यू थी ए की, जो पहले वाला ए था यहाँ पे। सो इसके अंदर यानी बस एक कॉपी करा रखा है हमने ए को, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ए के अंदर, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे एक लगेगी व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप वही सेम व्हाइल लूप की ए जब तक बढ़ा है, नंबर जो भी है 153 जब तक बड़ा है 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स का थोड़ा-सा कांसेप्ट यूज़ हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। सम नाम का जो हमने वेरिएबल 0 पे बना रखा था वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, वैल्यू का अपडेशन करा रहे हैं हम। अपडेट कैसे करा रहे हैं वैल्यू को, सम के अंदर प्लस कर रहे हैं क्या, a मॉडुलस 10। अब a मॉडुलस 10 क्या है? 153 मॉडुलस 10 क्या होगा? अभी हमने निकाला था क्या था भाई? 3 आया था भाई a मॉडुलस, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 3, 3 की पावर क्या होगी यहाँ पे? 3 की पावर अभी एक्सपोनेंशियल है। तो काउंट हमारा कितना है भाई? 153 का 3 हो गया। सो यहाँ पे आप यहाँ ध्यान से देखिए 1 मिनट, ये आपको थोड़ा-सा क्लियर नहीं होगा, आई नो। ये यहाँ पे देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट सबकी वैल्यू पुट अप कर दिया। ये जो है ना सम इक्वल टू, ये देखिए, अब इसको देखिए आप यहाँ पे सम लिख रखा है, हाँ जी, ये लिखा सम। सम की वैल्यू क्या थी? 0 थी, 0 लिख दी। ए डिवाइड बाय 10, अब ए डिवाइड बाय 10, अब ए कितना है? 153 है। सपोज़ मान लिया 153 है,
3 निकल जाएगा भाई, 3 निकल आया। उसके बाद उसका यार एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करा, यहाँ पे लिख दिया क्या 3। तो यहाँ पे क्या लिखा, एक्चुअली यहाँ पे काउंट लिखा है ना, तो काउंट कितना भाई 3 होगा भाई इसका काउंट मिला के, तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई वैल्यू सम की, अब सम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 9 नहीं आ गई? नहीं 27 आई एक्चुअली, क्यूब नहीं, क्यूब करा हमने, स्क्वायर नहीं करा, 27 वैल्यू आ गई, ठीक। देन अब सम के अंदर क्या 27 वैल्यू स्टोर हो गई। अच्छा, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है क्या, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब 153 था उसमें से हमने 3 रिमाइंडर निकाल लिया। अब रिमाइंडर को हटा दिया हमने पीछे से, तो कितना बचा भाई 15 बचा। अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी अब यहाँ से 3 गुल हो जाएगा, नहीं कह सकते हट जाएगा 3 जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ओके ये वाली लाइन। सो फाइन, अब फिर आते हैं हम अपना इस पे, फिर लूप चलेगा। 15 हमें 15 बड़ा है 0 से, हाँ जी ऑफ कोर्स 15 0 से बड़ा है। देन अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सम के अंदर आए सम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पिछली सम की, अब सम की वैल्यू अपडेट हो गई, पिछली वैल्यू कितनी सम की 27, 27 सम की वैल्यू थी, प्लस करा उसको, अब क्या निकाला भाई 5 निकलेगा। यहाँ पे a मॉडुलस 10, अब यहाँ 15 मॉडुलस 10 क्या होता है 5 आ गया, 5 का एक्सपोनेंट करेंगे। 5 का एक्सपोनेंट किससे करना है भाई, काउंट से करना है। काउंट कितना था अपना 3 था भाई, 3 था। 15 हुआ है आई नो, बट हाँ जब पहले हमने काउंट किया था 153 का काउंट किया था, तो वो 3 ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अपने आपको कंफ्यूज नहीं करना है इन सब चीज़ों से। देन उसके बाद क्या हुआ, 27 प्लस 125 करेंगे, अब कितना हो गया 27 प्लस 125 कितना हो गया यार, ये 152 हो जाएगा। आप एक बार करके देख लेना, 152 ही होगा, बिकॉज़ 153 हम कर रहे हैं और वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, सो 152 ही होगा, ओके। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, अब भाई देखो हमने रिमाइंडर तो निकाल लिया था 15 में से, क्या रिमाइंडर में 15 का रिमाइंडर में 5 आएगा, ठीक है 5 निकाल लिया, लेकिन जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई 15 से क्या हो गया अपना भाई बच गया 1। अब यहाँ पे फिर लूप चलेगा, अब लेकिन सम की वैल्यू कितनी है मैं आपको लिख दे रहा हूँ, सम की वैल्यू है कितनी 152, ओके। काउंट की वैल्यू हमें पता है 3 है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब उसके बाद यहाँ 1 है, 1 क्या बड़ा है 0 से, ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है, लूप चलेगा, लूप चला, सम इक्वल टू 152, सम की वैल्यू जो है 152 आ गई, प्लस में, अब प्लस में 1 मॉडुलस 10 में क्या आएगा भाई 1 आ जाएगा, 1 का जब एक्सपोनेंट करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्यूब ऐसे, ठीक है क्यूब लिख दे तो क्या होगा भाई ये 153 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब ये हो गया। अब सवाल है, छोटा सा सवाल है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है यार, यहाँ पे एक्स क्यों यूज करो, कहाँ पे एफ, इसके स्टेटमेंट के अंदर एक्स क्यों यूज करो बस, तो ये सवाल है। हम ये भी तो यूज कर सकते थे। यहाँ पे ही आता है मेन ट्विस्ट। अब वो क्या है, वो ये है कि ए की वैल्यू दोबारा खत्म हो गई ना। अब ए इज इक्वल टू ए डिवाइड, ए फ्लोर डिवीजन 10 करे जा रहे थे, एक 5 3 में से एक बार 3 निकाला, एक बार 5 निकाला, एक बार 1 निकाला, ए कितना हो गया अपडेट होके वैल्यू भाई 0 हो गया ना, अब तो ए फिर खत्म हो गया। तो आप कहते कि हम ए को दोबारा इक्वल टू एक्स करके लिख सकते थे, बट यार फालतू में क्यों स्टोरेज बनाना, इतना दिमाग क्यों चलाना, हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू भी सेम है, एक्स और ए में ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना, दोनों वैल्यू सेम ही तो है। ए की वैल्यू की कॉपी हमने एक्स में कराई रखी है, तो एक्स को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो क्या करा हमने, एक्स इक्वल टू सम, एक्स इक्वल टू सम, एक्स के अंदर क्या है 153 रखा है भाई, हाँ भाई सबसे पहली वैल्यू जो हमने यूजर ने इनपुट करी होगी 153, ठीक है। सम के अंदर हमने सम अभी निकाला है वाइल लूप में, दूसरी वाइल लूप के अंदर 153 आ गया, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ जी ऑफ कोर्स इक्वल है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आर्मस्ट्रांग। ये स्टेटमेंट जो है ना अंदर के डबल कोट्स के अंदर, ये आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्स नॉट आर्मस्ट्रांग। आई होप सो आपको कोड समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा आपको ड्राई रन करके भी दिखाया है, थोड़ा सा रुक रुक के अपने आप हाथ से ड्राई रन करके देखिए, कोई भी एक वैल्यू मान के देन लूप चलाइएगा, ठीक है। अब जस्ट अ सेक गाइस, मुझे आप टाइम दीजिए, मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट ओपन करता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर करके एक फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके अंदर वही सेम कोड जो हमने स्लाइड में आपको दिखाया वही लिखा हुआ है। और इस कोड की सबसे बड़ी खासियत है कि सिंपलेस्ट कोड है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ज़्यादा दिमाग पे सोचने को मजबूर करेगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट रन करके आपको दिखाता हूँ और फिर आपको पता लग जाएगा। हमने देखो ड्राई रन करके दिखा था, यानी 153 जो होगा आर्मस्ट्रांग नंबर होगा, आर्मस्ट्रांग नंबर है यार, 154 भी होना चाहिए, आर्मस्ट्रांग नंबर होगा नहीं भाई, 154 आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा, कोई और आर्मस्ट्रांग नंबर। आप अपने हिसाब से इसे मतलब थोड़ा-सा वो कर सकते हैं, खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि और कौन से आर्मस्ट्रांग नंबर्स होते हैं। बेसिकली 153 जो होता है बहुत कॉमन होता है प्रोग्रामर्स के लिए, आर्मस्ट्रांग नंबर इसका एग्ज़ाम्पल दिया जाता है। सो मुझे यही आता है, और भी आप देख सकते हैं और आप इस कोड को पूरा करके रन करके देख सकते हैं बार-बार उन नंबर्स के ऊपर। मैं आपको इतना बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये कोड ठीक है, बट हाँ, कभी-कभार क्या होता है गाइस कि ना जो मेन इश्यू होता है कि कोई भी कोड जो होता है, जो हम अभी बिगिनर्स लेवल के होते हैं लोग, तो उनके लिए डिफरेंट होता है। हम जो करते हैं कोड्स वो ऐसे नहीं होते कि हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन और केस के लिए वो सही रहेगा। उसमें कहीं न कहीं थोड़े-से माइनर एरर आ सकते हैं या आउटपुट में थोड़ी गलती हो सकती है, ओके। सो गाइस आई थिंक ये वीडियो बहुत सही बना है और आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको किसी और पर्टिकुलर कोड के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनिटली क्रिएट अ वीडियो फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।